89.6 एफएम सीकर शहर की धड़कन और मैं आपका दोस्त आरजे सूरज एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा शहर मेरा अभिमान, पार्टनर बाय अरिहंत आईवीएफ। जी हाँ दोस्तों, सीकर सिटी को एजुकेशन हब, एजुकेशन सिटी बनाने में बहुत बड़ा योगदान काफी हद तक केशवानंद का रहा। इनकी शुरुआत से लेके अब तक के सफर में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ, बहुत अच्छे, नॉट ओनली एकेडमिक ऑल्सो इन स्पोर्ट्स। तो सर से जानना चाहूंगा मैं इसके बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सभी दर्शकों का नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केशवानंद की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताएं सर। सबसे पहले तो मैं 89.6 एफएम जो सीकर शहर की धड़कन है, उनको इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को बुलाने के लिए, मुझे प्रदान करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की शुरुआत 1999 में एक छोटे से मैं कहूँगा कि एक छोटे से पेड़ के रूप में हुई। सीकर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर केशवानंद की स्थापना ये NH-52 के ऊपर की गई और ये उसमें करीब 15 एकड़ जमीन के अंदर ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, जो आज करीब 50 एकड़ से ज़्यादा स्पेस में जगह में फैला हुआ है। 1999 में 200 बच्चों के साथ हिंदी मीडियम स्कूल के रूप में इस संस्थान की शुरुआत हुई और उसके बाद इसमें तमाम तरह के CBSE स्कूल, RBSE स्कूल, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ND एयरफोर्स नेवी के लिए डिफेंस अकेडमी, स्पोर्ट्स अकेडमी, एक तरीके से इसका विस्तार होता गया और आज 8,500 से ज़्यादा बच्चों के साथ ये संस्थान काम कर रहा है और करीब 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय जो हैं, कर्मचारी जो हैं, ये जो टीम के मेंबर जो हैं, वो इस संस्थान के बच्चों का भविष्य निर्माण करने के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। सर स्वामी केशवानंद को जब शुरू किया गया तो क्या विजन थे, किन ड्रीम्स के साथ इसको स्टार्ट किया गया? स्वामी केशवानंद जी एक आदर्श पुरुष रहे हैं, शिक्षा संत के नाम से उनको जाना जाता है। वो हमारे एक परिवार में 4 पीढ़ी पहले शिक्षा की अलग उन्होंने जगाई, पूरे देश के अंदर उन्होंने अलग जगाई। हनुमानगढ़, गंगानगर का राजस्थान का एरिया और इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब के एक बहुत बड़े भूभाग को स्वामी केशवानंद जी ने शिक्षा और संस्कारों से और शिक्षा के साथ संस्कारों से रोशन किया। उन्हीं को एक आदर्श मानते हुए इस संस्थान की स्थापना हुई। स्वामी जी का शुरू से ये प्रयास रहा था कि ग्रामीण सेक्टर के बच्चों को या जब तक समाज के हर वर्ग और हर तबके को जब तक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तब तक ये भारत राष्ट्र जो है इसका निर्माण असंभव है। तो उसी सोच को हमने आगे रख के, उन्हीं के विजन को हमने आगे रख के सीकर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये संस्थान हमने स्थापित किया, क्योंकि हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े थे। सिटी में एक लिमिटेड जगह होती है, एक लिमिटेड स्थान होता है, वहाँ पे ये सारे ड्रीम्स पूरे नहीं किए जा सकते थे। तो हमने ये खुले एरिया में, आउट एरिया में, जहाँ अपने को 50, 60, 70 एकड़, 100 एकड़ तक की जगह की जरूरत पड़े तो वो सब हमारे को आसानी से अवेलेबल हो जाए और जो ड्रीम्स स्वामी केशवानंद जी के थे कि आम व्यक्ति को एजुकेशन मिले, उस ड्रीम को आगे रख के हमने इसकी शुरुआत की थी। तो सर स्वामी केशवानंद शुरुआत से लेके अब तक के सफर में आपने बताया, तो फिलहाल स्वामी केशवानंद कौन कौन से कोर्सेज में रन कर रहा है सर? ये शुरू से लेके मैं आपको बताऊं कि स्वामी केशवानंद में सबसे पहले हमने RBSE स्कूल की स्थापना की। RBSE हिंदी मीडियम का स्कूल था। हमने राजस्थान बोर्ड में कम से कम 10 से ज़्यादा बार हमने राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट में अपना स्थान बनाया। 2008 में हमने पहली बार पहली रैंक हासिल की 10th बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड में। इसके बाद 2010 में हमने 12th साइंस मैथ्स में भी की। हमने 2014 के अंदर आर्ट्स के अंदर भी रैंक दी। हमने 2020 के अंदर कॉमर्स के अंदर भी रैंक दी। यानी ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें स्वामी केशवानंद ने राजस्थान बोर्ड के अंदर टॉप 10 के अंदर अपनी रैंक नहीं दी। इसके साथ ही राजस्थान बोर्ड के साथ 2010 में CBSE स्कूल प्रारंभ हुआ। यहाँ पे आज 4,000 से ज्यादा बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही करीब 1,500 बच्चे हॉस्टल की फैसिलिटी का लाभ भी ले रहे हैं। तो उसके बाद CBSE शुरू हुआ। CBSE के बाद हमने BSc नर्सिंग का एक कोर्स शुरू किया, जो INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल और RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है। तो BSc नर्सिंग के माध्यम में भी आज हमारे सैकड़ों विद्यार्थी जो है वो एम्स और अच्छे हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी हमने शुरू किया। सैकड़ों बच्चे जो हैं वो राजकीय सेवाओं में और अन्य प्राइवेट कंपनीज में अपना काम करके अपने रोजगार को उन्होंने प्राप्त किया है। इसके साथ ही जो स्वामी केशवानंद के अंदर 4 ईयर BA B.Ed BSc B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, जिसमें बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना B.Ed का काम भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इससे हटके जो कुछ है वो है स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एक नाम है। भारत सरकार ने 2020 में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, जिसके मिनिस्टर किरण रिजिजू थे, उन्होंने राजस्थान में एकमात्र स्कूल स्वामी केशवानंद है जिसको उन्होंने
इंडिया स्कूल का खिताब करें। अब हमारे जो बच्चे हैं अपने ब्लेजर के ऊपर, अपने स्पोर्ट्स के यूनिफॉर्म के ऊपर फिट इंडिया स्कूल का वो अशोक स्तंभ वाला लोगो जो है वो यूज कर सकते हैं इस संस्थान में पढ़ने वाले सभी बच्चे। ये हमारे लिए एक प्राउड का विषय है कि जिस सिंबल को इंटरनेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं वो आज केशवानंद शिक्षण संस्थान में यूज कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के सेक्टर में ये पहचान हमारे को मिली, 2020 में बड़ी पहचान हमारे को मिली जब हमारे 52 से ज्यादा 52 से ज्यादा स्टूडेंट नेशनल SGFI गेम्स खेले। नेशनल SGFI गेम्स किसी स्कूल में एक या दो बच्चे का खेलना बहुत बड़ी बात होती है, 52 स्टूडेंट्स ने नेशनल SGFI गेम्स खेले। उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अकेले स्विमिंग में ही हमारे 12 बच्चे नेशनल SGFI गेम्स खेले। पूरे राजस्थान से 36 बच्चों ने क्वालिफाई किया और अकेले केशवानंद से उसमें से 12 बच्चे थे। तो कुल मिला के 33% पे हमने SGFI नेशनल गेम्स में लिया जाता। और वो तमाम विद्यार्थी जो SGFI नेशनल गेम्स खेले वो किसी न किसी सरकारी जॉब में भारत सरकार या राजस्थान सरकार का स्पेशल जो कोटा 2% आरक्षण और इसके अलावा स्पोर्ट्स को जो हमारे मंत्री अशोक चांदना स्पेशल रूप से स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसका परिणाम राज्य में ज्यादातर बच्चे जो राजकीय सेवाओं में काम कर रहे हैं और वहाँ पे उस अपने डिपार्टमेंट के लिए स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। डिपार्टमेंट की टीम का सर्विसेज की टीम का हिस्सा बन रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वो भारत के लिए मेडल दिलाएंगे तब हमें इसका बड़ा गर्व होगा। तो स्पोर्ट्स का इसके साथ हमारा चल रहा है जिसमें करीब 25 से ज़्यादा तरह के गेम्स यहाँ पे हैं और उनके कोचेज हैं। यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल हैं, 3 बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस है, बॉक्सिंग की यहाँ पे बहुत शानदार इंटरनेशनल रिंग है। इसके अलावा बैडमिंटन है, आपका क्रिकेट है, कबड्डी है, हैंडबॉल है, सॉफ्टबॉल है, वॉलीबॉल है और इसके अलावा तमाम तरह के एथलेटिक्स के आपके जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे। इसके अलावा आर्चरी यहाँ पे हमने पहली बार शुरू किया, शूटिंग अकेडमी 10 मीटर डिस्ट्रिक्ट शूटिंग इंडोर स्टेडियम यहाँ पे चल रहा है। तो कुल मिला के जूडो कराटे तमाम तरह के गेम्स यानी 25 से ज़्यादा तरह के गेम्स और उनके कोचेज दिन रात एक करके यहाँ से स्टडी के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर तैयार करें। आपको इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 2 नेशनल SGFI गेम्स खेलने के बाद 2 नेशनल खेलने के साथ 12th क्लास के जब उन्होंने 2020 और 2019 के आप अगर एकेडमिक रिजल्ट्स को देखें तो वो बच्चे 90 से लेकर 95% के बीच में लेके आ रहे हैं। तो जो समाज के अंदर एक इस तरह की भ्रांति फैली हुई थी कि साहब स्पोर्ट्स करने वाला बच्चा जो है एकेडमिक में अच्छा नहीं कर सकता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ मैं 20 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास इस तरह के हैं जिन्होंने नेशनल तक के गेम उसी साल खेला और उसी साल उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्जाम भी लिखा है 2020 में और उसके बाद वो 85 से लेकर 95 के बीच में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब स्पोर्ट्स खेलने से आपकी मेंटली और फिजिकल हेल्थ जो है वो मजबूत होती है और आपको जो कई बार बच्चे बोलते हैं कि कम समय में ज्यादा अच्छा वो लर्न कर पाते हैं, सीख पाते हैं, तो ये सब स्पोर्ट्स के कारण ही हो पाता है। तो ये एक जो है हमने स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एक सेंटर यहाँ पे शुरू किया। इसके साथ ही NDA एयरफोर्स और नेवी के लिए हमारा एक अलग से कैंपस हमने तैयार किया जो पूरा सेंट्रलाइज एयरकूल्ड कैंपस है जिसमें सारी फैसिलिटी कैंपस के अंदर है, चाहे उनके क्लासरूम हो, चाहे उनके हॉस्टल्स हो, चाहे उनके मेस हो, चाहे उनके फिजिकल ऑब्स्टेकल्स की तैयारी हो। तो NDA एयरफोर्स नेवी के लिए हमने एक पूरा कैंपस तैयार किया। इसके साथ ही जो बच्चे 9th से लेकर 12th तक NDA एयरफोर्स नेवी के साथ साथ नीट और JEE का फाउंडेशन करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी हमने एक अलग कैंपस दिया। तो आज स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान जो है 50 एकड़ से अधिक एरिया के अंदर ये तमाम कोर्सेज जो है संचालित कर रहा है जिसमें 8,500 से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो सर जैसे स्पोर्ट्स एजुकेशन आपके सारे कोर्सेज के बारे में आपने मुझे बताया, तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूंगा। एकेडमिक अचीवमेंट्स में हमने बताया कि हमें सबसे पहले बड़ा अचीवमेंट 2008 के अंदर मिला। ये 1999 की स्कूल की स्थापना है, 1999 में हमने शुरू किया था। 2008 में हमने राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमने पहली बार फर्स्ट रैंक, 10.5 लाख बच्चों में से यहाँ के प्रदीप सिंह जो थे वो पहली रैंक पे रहे और उसके बाद तो ये क्रम जारी ही रहा। उसके बाद कोई ऐसा वर्ष नहीं था जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE में हमने टॉप रैंक्स नहीं दी हो। 2008 के अंदर प्रदीप सिंह थे, 2009 में विष्णु कुमार, 2010 में सहीराम कुमार थे, 2011 में हरवीर चौधरी थे, 2012 में रेणु डाका थी, 2009 आपके 13 के अंदर नरपतान थे, 2014 में सुनीता ने 12th आर्ट्स के अंदर पूरे राजस्थान में रैंक प्राप्त की, 2015 के अंदर नव्या ने 12th मैथ्स के अंदर रैंक प्राप्त की, 2016 में 12th बायो के अंदर ललिता कृष्ण ने रैंक प्राप्त की, 2016 में कुलदीप पाटीदार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रैंक प्राप्त की, 2017 में मनीष बिश्नोई ने 12th साइंस मैथ्स के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रैंक प्राप्त की, 2018 में रितिका डाका ने 12th आर्ट्स के अंदर फिर पूरे राजस्थान के अंदर सेकंड रैंक प्राप्त की, 2019 में प्रेरणा और 2020 में श्यामलाल गुजर, ये तमाम ऐसे विद्यार्थी और अनिक्षा महिला जिन्होंने 2020 के अंदर 12th साइंस मैथ के अंदर 300 में से 300 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अचीव किया। तो ये तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हर साल कई साल 2 बच्चे भी टॉप 10 के अंदर आए, कई बार एक बच्चा आया। तो कुल मिला के एकेडमिक्स में 2008 के बाद ऐसा कोई साल नहीं गया जब स्वामी केशवानंद के बच्चों ने अपना झंडा बुलंद नहीं किया, वो अपने टॉप 10 में अपना स्थान नहीं बनाया।
सर जैसे एकेडमिक भी आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उसी तरह स्पोर्ट्स में भी ऐसा कौन सा ये था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा केशवानंद के? स्पोर्ट्स की हमने स्पेशली जो शुरुआत की वो 2015 से शुरुआत की। 2015 या 16 के आसपास जो थे ओलंपिक गेम्स हुए थे, अभी 2022 में या 21 में हुए हैं, इससे पहले जो भी ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें हमने देखा कि भारत का कोई मेडल नहीं था। तो उस समय ही हमने सोचा कि स्पोर्ट्स में भी कुछ किया जाए और हमें आसपास के एरिया में जगह भी काफ़ी मिली। तो हमने ये शुरुआत 2015-16 के आसपास से की और उसके बाद 2018, 19 और 20 में हमारे विशेष रूप से इसमें योगदान रहे। अभी इंडियन बास्केटबॉल टीम है, उसके अंदर जितेंद्र शर्मा जो केशवानंद का ही प्रोडक्ट है, अभी भारतीय टीम के अंदर खेल रहा है। और 2020 में सेफ गेम जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए, वहाँ पे इंडिया ने गोल्ड जीता, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट जितेंद्र शर्मा रहा। इसके अलावा यहाँ के विद्यार्थी जयदीप सिंह राठौड़ जो है अभी NBA अकेडमी में खेल रहे हैं। अभी इंडियन जो टीम है उसका भी वो पार्ट है। इसी तरीके से छात्रावास की छात्रा अंकिता माधवा ने बास्केटबॉल के अंदर इंडियन वुमेन्स टीम के कैंप को ज्वाइन किया। बास्केटबॉल के साथ साथ मैंने आपको बताया कि स्विमिंग में यहाँ के विद्यार्थी अक्षय चौधरी ने ऑल इंडिया गोल्ड जीता। तो तमाम ऐसे एक गेम नहीं है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि चाहे स्विमिंग लो, चाहे आप बास्केटबॉल लीजिए, चाहे कबड्डी लीजिए, चाहे वॉलीबॉल लीजिए, चाहे शूटिंग लीजिए, चाहे आर्चरी लीजिए, चाहे बॉक्सिंग लीजिए, तमाम ऐसे गेम है जिनमें हमने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेडल जीते हैं। और आज पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे एकेडमिक एजुकेशन लेने के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए विशेष रूप से केशवानंद की तरफ दौड़े चले आते हैं। आज 15 से ज्यादा स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जिसके साथ स्पोर्ट्स का बेनिफिट्स ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये रही कि हम स्पोर्ट्स के नाम पे बच्चे से किसी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं करते। जो बच्चा स्टडी करता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोर्ट्स दिया जाता है, चाहे वो कोई सा भी गेम लो, उसके लिए कोई चार्जेज नहीं है। तो ये जो है ये विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। और आज जो है करीब 2000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे विभिन्न ग्राउंड्स के ऊपर शाम के समय, सुबह के समय ग्राउंड्स के ऊपर जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं और बाकी टाइम में अपना स्कूल और स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये हमारा स्पोर्ट्स के अंदर विशेष रूप से अचीवमेंट रहा है। तो सर अब चलते चलते मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई शुरुआत छोटी होती है, वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, एक अच्छे अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाती, और उन पेरेंट्स को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में काफ़ी हद तक चिंता रहती है? मैं आपको बताऊं कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ काम करने का जुनून है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है और उसको प्राप्त करने का जुनून आप अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो आप स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान का आप ये जो कैंपस देख रहे हैं, ये जब आज से 23 वर्ष पहले शुरू हुआ था तो यहाँ जो कैंपस के सामने से जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा रास्ता हुआ करता था। 8 कमरों के साथ ये शुरुआत हमने 1999 में की, लेकिन हमारे इरादे मजबूत थे, हमारा जुनून था, हमें एक अच्छा इंस्टीट्यूट स्थापित करने का एक जज्बा हमारे अंदर था और उस काम के अंदर हम दिन रात एक करके पिछले 23 सालों से लगे रहे और आज इस मुकाम पे हैं। तो मैं तो पेरेंट्स और जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपको सफलता प्राप्त करने की आपके अंदर भूख है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिन परिस्थितियों में, जिन स्थितियों में इस संस्थान की स्थापना हुई और आज जिस तरह के प्रोडक्ट, जिस तरह के बच्चे हमने यहाँ से निकाले, चाहे वो अकेडमिक में निकले हों, चाहे वो स्पोर्ट्स में निकले हों, चाहे वो अदर एक्टिविटीज में निकले हों, जहाँ भी यहाँ के बच्चे गए वहाँ पे उन्होंने अपना झंडा जो है बुलंद किया है। तो जो भी पेरेंट्स और दर्शक सुन पा रहे हैं, मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपके बच्चे के अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर बच्चे के अंदर जज्बा है, तो दुनिया का ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि गॉड है, भगवान जो है उन्होंने हमें एक खाली ड्राफ्ट की तरफ भेजा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक खाली ड्राफ्ट की तरह है और हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अपने गुणों और योग्यता के आधार पर उस ड्राफ्ट के अंदर अपनी कीमत बढ़नी होती है। तो आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको जो खाली ड्राफ्ट के रूप में जब आप पैदा हुए थे उसके बाद आपकी क्या वैल्यू है। ये वैल्यू आपको स्वयं अपने कर्मों और अपनी जो परिश्रम है, अपनी जो काम करने की योग्यता है, उसके आधार पर उस ड्राफ्ट के अंदर कीमत बढ़नी है। तो आप सब लोग अच्छी मेहनत कीजिए, जज्बे के साथ काम कीजिए, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ काम कीजिए। सिर्फ अपने काम में लगे रहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने काम से सेटिस्फाई होने चाहिए। निश्चित रूप से आप अपने जुनून से अपने काम में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में। थैंक यू, आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया मुझे और मेरे विचार दर्शकों तक पहुंचाने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।